मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा यानी भानु प्रताप गोला का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आप सभी का इस ऑडियो आर्टिकल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस ऑडियो आर्टिकल में हम ऐसी बातों को व्यक्त करते हैं जिनको सुनकर कोई भी व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चल निकलता है। साथियों, आज के आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं, समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए हैं जिनको लेकर के समाज बड़ा ही कन्फ्यूजन में रहता है, वो क्या करे क्या ना करे। साथियों, हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से एक वीडियो में एक अंधविश्वास पर हम आपके साथ चर्चा करें। साथियों, ये मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ये मेरी और आपकी एक चर्चा है जिस पर हम दोनों मिलकर के बात करेंगे। साथियों, आज एक अंधविश्वास आप देखते होंगे, बामनों के पूजा पाठ करने से भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। आज इसी अंधविश्वास के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथियों, जितने भी ऑडियो आर्टिकल मैं आपको सुनाता हूँ, किसी न किसी बुक का सहारा लेकर के सुनाता हूँ। मेरे कई भाइयों का ये कमेंट आया था कि आप बुक पढ़ के हमको क्यों सुनाते हैं, हम स्वयं ही बुक पढ़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये ऑडियो आर्टिकल ये बुक्स में उन साथियों के लिए पढ़ता हूँ जिन मेरे भाई बहन के पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, दूसरा या फिर उनकी पढ़ने में रुचि नहीं है, तो वो अपने कान में ईयरफोन का यूज करके मेरे इन ऑडियो आर्टिकल को कहीं भी चलते समय, ट्रैवल करते समय, आते समय, जाते समय, कोई भी कार्य करते समय आप इस ऑडियो आर्टिकल को बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। तो साथियों, इस क्षेत्र में ये मेरा छोटा सा प्रयास है। आइए साथियों, आते हैं अपने अंधविश्वास नंबर 1 पर। अंधविश्वास क्या है? जो ब्राह्मणों के पूजा पाठ करने से भटकती आत्माओं को शांति मिलती है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। प्राय लोगों का इस प्रकार का मानना है कि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनावश जिन मनुष्यों की मृत्यु होती है, उनकी आत्माएं भटकती हैं, अर्थात दिवंगत आत्माओं के लिए शरीर नहीं मिलता, अतः यहाँ वहाँ कहीं भी भटकती हैं। उन आत्माओं के लिए अगर पूजा पाठ नहीं करवाया गया तो वे आत्माएं भटकती रहेंगी और उनको शांति नहीं मिलेगी। यह भी एक भ्रांति है जिसका निराकरण अवश्य होना चाहिए। साथियों, मृत्यु होने पर शरीर यहीं रह जाता है, जिसे शव या प्रेत कहते हैं। जब उसे जला देते हैं तब उसे भूत कहते हैं। भूत एक कालबोधक संज्ञा है जिसका तात्पर्य यह है कि वह बीते युग की कहानी बन गया, जिसका भौतिक शरीर अब नहीं रहा, वह चेंज जीव देह हो चुका है। शरीर से निकलते ही दिवंगत आत्मा यमाधीन हो जाती है, ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हो जाती है। ईश्वर उस आत्मा को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक नया शरीर प्रदान करता है। उसे कौन सी योनि मिलती है यह केवल ईश्वर ही जानता है। जैसे उसके कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार जन्म मिलता है। साथियों, आत्मा का भटकना संभव नहीं, क्योंकि मरने के पश्चात आत्मा को जब तक नया शरीर नहीं मिलता वह मूर्छता अवस्था में ईश्वराधीन रहती है। आत्मा शरीर की अनुपस्थिति में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर उसके निवास का साधन है। साधन ही नहीं रहा तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। साथियों, जो मैं आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं, वो किसी न किसी साधन के द्वारा पहुंचा रहा हूं। जैसे मेरा मोबाइल, मेरा जो ऑडियो जिससे मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा माइक, ये सब क्या है? साधन है। अगर मेरे पास साधन नहीं होंगे, यूट्यूब क्या है? एक साधन है। मेरे पास साधन ही नहीं होंगे तो मैं अपनी बात आपके पास कैसे पहुंचा सकता हूं? यानी कि बिना साधन के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। झूठे बामन लोग स्वार्थी होते हैं और अपने भोले भाले यजमानों की भावनाओं से खेलते रहते हैं और पूजा पाठ के बहाने अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं।
पूजा पाठ से कुछ नहीं होता साथियों। जैसे जैसे समय बीतता है मृतक के परिवार में स्वाभाविक रूप से वातावरण शांत हो ही जाता है। अर्थात समय सबसे बड़ा वैद्य है, समय बड़ा बलवान कहते हैं ना। एक समय की बात है, माफ़ी चाहूँगा साथियों, कुछ इस प्रकार है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, अर्जुन लूटी भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। यानी कि एक समय ऐसा था कि अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया और एक समय ऐसा आया कि भीलों ने अर्जुन से गोपियों को लूट लिया। तो साथियों ये क्या था? समय था। समय बड़ा बलवान होता है। आइए साथियों वापस आर्टिकल में आ जाइए। सबसे बड़ा वैद्य समय होता है। सबसे पहले तो वामन जी को पूछना चाहिए कि दिवंगत आत्मा किस रूप में क्या कर रही है और उसे कैसे मालूम हुआ कि वह आत्मा भटक रही है। ब्राह्मण और वामन में बहुत बड़ा अंतर है साथियों। जो जो गुण एक ब्राह्मण में होते हैं उनके विरुद्ध गुण वामन में होते हैं। सरल भाषा में जो अंतर कार्य और अनार्य में होता है, आर्य और अनार्य में होता है, जो वेद विद्वान और मूर्ख में होते हैं, जो फर्क साधु और शैतान में होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण और वामन में भी भिन्नताएं होती हैं। साथियों आज का ये ऑडियो आर्टिकल आपको पसंद आया हो या फिर आपको ना पसंद आया हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। प्यारे साथियों इन्हीं बातों के साथ साथियों विश्वास करें, इस प्रकार के ऑडियो आर्टिकल सुनने से आपका जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होगी और आप जो समाज में जो अंधविश्वास फैले हुए हैं उनसे आप बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ व ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके मन को बहुत मजबूत बनाए ताकि आप एक मजबूत जीवन जी सकें, मजबूत समाज बना सकें और एक शक्तिशाली देश व एक शक्तिशाली दुनिया का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।